दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का नाम आजकल हर सच्चे क्रिकेट फैन की जुबान पर है। उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग और बेखौफ अंदाज से सबका दिल जीत लिया है। उम्मीद थी कि वो आयरलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब वैभव को डेब्यू करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। वैभव का टीम में ना होना इस बात ने न सिर्फ भारतीय फैंस को निराश किया, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट जानकारों को हैरान कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आयरलैंड की प्रेसिडेंट कैथरीन कोनोली ने वैभव को एक ऐसा ऑफर दे दिया जिसने रातों रात पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। लेकिन फिर वैभव ने अपने देश के लिए जो फैसला लिया और जो जवाब दिया, उसे देखकर आज हर भारतीय उनका सच्चा फैन हो गया है और उन्हें दिल से सलाम कर रहा है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम है जिसने पिछले कुछ समय में डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक रनों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जिसे देखकर बड़े बड़े दिग्गज हैरान रह गए थे। उनकी बैटिंग टेक्निक, उनका शानदार फुटवर्क और उनकी बेमिसाल टाइमिंग इस बात की गवाही दे रही थी कि ये लड़का इंटरनेशनल लेवल पर राज करने के लिए बना है। हर किसी को लग रहा था कि इस बार इस युवा खिलाड़ी को टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने का मौका जरूर मिलेगा। जब टॉस का समय हुआ तो लगा कि आज वैभव का नाम सबसे पहले आएगा और उनका डेब्यू होगा। लेकिन जब टीम की फाइनल लिस्ट सामने आई तो उसमें वैभव का नाम कहीं नहीं था। यह खबर आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सिलेक्टर्स से पूछने लगे कि आखिर डोमेस्टिक लेवल पर इतने रनों का क्या फायदा जब आपको नेशनल टीम में मौका ही नहीं देना है। वैभव ने अपने पसीने से मैदान को सींचा था। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक कड़ी धूप में नेट्स के अंदर प्रैक्टिस की थी। उनके माता पिता ने अपने बेटे को इंडिया खेलते देखने का जो सपना देखा था वो एक झटके में टूटता हुआ नजर आया। वैभव का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था कि किसी भी दूसरे देश की टीम उन्हें तुरंत अपने प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लेती। लेकिन भारतीय टीम में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कई बार शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। वैभव के लिए ये पल बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक था। एक खिलाड़ी जब लगातार अच्छा खेलता है और फिर भी उसे बिना किसी ठोस वजह के इग्नोर कर दिया जाता है तो उसका मनोबल पूरी तरह से टूट सकता है। वैभव ने हर टूर्नामेंट में खुद को बार बार साबित किया था। उनके बल्ले से निकले हर बड़े शतक ने यह बता दिया था कि वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स टीवी चैनलों पर बैठकर लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर वैभव में क्या कमी रह गई है जिसे सिलेक्टर्स देख रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे। कुछ लोगों ने दलील दी कि शायद उनके पास अभी इंटरनेशनल अनुभव की कमी है, तो कुछ का मानना था कि टीम मैनेजमेंट अभी पुराने और स्थापित खिलाड़ियों पर ही भरोसा करना चाहता है और बड़े टूर्नामेंट से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन असल सच्चाई बस ये थी कि एक शानदार टैलेंट को बेंच पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया था। हर सच्चे फैन के मन में बस यही सवाल था कि क्या वैभव को कभी वो मौका मिलेगा जिसके वो सच में हकदार हैं। इस भारी निराशा के बीच वैभव बिल्कुल शांत रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि समंदर पार एक दूसरे देश की पैनी नजर इस युवा टैलेंट पर पूरी तरह से टिकी हुई है और एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जब वैभव को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली और पूरा देश इस फैसले पर बहस कर रहा था, तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आयरलैंड की प्रेसिडेंट कैथरीन कोनोली ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सीधे तौर पर वैभव को आयरलैंड की तरफ से खेलने का खुला ऑफर दे दिया। कैथरीन कोनोली ने अपने बयान में बेहद साफ शब्दों में कहा कि हमारी नजर पिछले काफी समय से इस युवा खिलाड़ी पर है और हमने वैभव सूर्यवंशी का अद्भुत खेल देखा है। वो एक ऐसे टैलेंट हैं जो पीढ़ियों में एक बार पैदा होते हैं। जिस तरह से वो मैदान पर शॉट्स लगाते हैं और जिस समझदारी के साथ वो दबाव वाले मैचों में अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, वो किसी भी इंटरनेशनल टीम के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। आयरलैंड क्रिकेट को इस वक्त ऐसे ही युवा और ऊर्जा से भरे खिलाड़ी की सख्त जरूरत है जो हमारी टीम को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके और दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ हमें जीत दिला सके। अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस अनमोल टैलेंट को नहीं पहचान पा रहा है या उनके पास वैभव को खिलाने की कोई जगह नहीं बची है, तो आयरलैंड उनके लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए खुले रखता है। कैथरीन कोनोली ने सिर्फ मीठी बातें ही नहीं की, बल्कि एक ऐसा बड़ा ऑफर सामने रख दिया जो किसी भी क्रिकेटर का दिमाग पूरी तरह से घुमा सकता था। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने वैभव को पूरे 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड आते हैं और हमारी नेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं
तो उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर तुरंत 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें आयरलैंड की नेशनल टीम की प्लेइंग 11 में पक्की जगह मिलेगी और आने वाले वर्ल्ड कप तक उन्हें टीम का मुख्य चेहरा बनाकर रखा जाएगा। कैथरीन ने अपने बयान को और ज्यादा वजन देते हुए ये भी कहा कि हम वैभव को दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट सुविधाएं देंगे, उनके खेल को और निखारने के लिए इंटरनेशनल लेवल के दिग्गज कोच देंगे और उन्हें वो पूरा सम्मान देंगे जिसके वो असली हकदार हैं। ये कोई मामूली ऑफर नहीं था। आयरलैंड की प्रेसिडेंट का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। 50 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है और वो भी बिना किसी शर्त के। इसके अलावा एक इंटरनेशनल टीम से लगातार खेलने का मौका और वो भी तुरंत बिना किसी इंतजार के, ये एक ऐसा प्रलोभन था जिसे ठुकराना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। कई क्रिकेट पंडित और जानकार सोचने लगे कि क्या वैभव सूर्यवंशी भी दूसरे कई खिलाड़ियों की तरह अपना देश छोड़कर विदेश चले जाएंगे? क्या वैभव के अंदर का वो गुस्सा जो उन्हें टीम इंडिया में ना चुने जाने पर आया होगा, उन्हें आयरलैंड जाने पर मजबूर कर देगा? कैथरीन कोनोली ने अपने लंबे बयान में यह भी कहा कि खेल की कोई सरहद या सीमा नहीं होती। एक सच्चे खिलाड़ी को हमेशा वहां खेलना चाहिए जहां उसके टैलेंट की कद्र हो और जहां उसे अपना खेल दिखाने का पूरा मौका मिले। हम नहीं चाहते कि एक इतना बेहतरीन खिलाड़ी सिर्फ इसलिए गुमनाम होकर बर्बाद हो जाए क्योंकि एक टीम में उसके लिए अभी जगह नहीं बन पा रही है। हम वैभव को वो ग्लोबल मंच देना चाहते हैं जहां से पूरी दुनिया उनका असली जलवा देख सके। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड अब वैभव के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने सुनहरे करियर को देखते हुए एक सही और बड़ा फैसला लेंगे। इस बयान के बाद पूरे भारत में सन्नाटा छा गया क्योंकि सबको डर था कि कहीं भारत का ये अनमोल हीरा हमेशा के लिए हाथ से ना निकल जाए। आयरलैंड की प्रेसिडेंट के इस करोड़ों के ऑफर के बाद हर किसी की नजर अब सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी पर टिकी थी। हर कोई बेचैनी से जानना चाहता था कि आखिर वैभव क्या फैसला लेंगे। क्या वो 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का तुरंत मौका चुनेंगे या फिर अपने देश में अपनी बारी का लंबा इंतजार करेंगे? ऐसे मुश्किल और दबाव वाले समय में वैभव ने जो किया और जो कहा, उसने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया और लोगों की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। वैभव ने मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया और उनका एक एक शब्द हर भारतीय के सीने में गर्व भर देने वाला था। वैभव ने बेहद शांत, गंभीर और सुलझे हुए अंदाज में कहा कि वो सबसे पहले आयरलैंड की प्रेसिडेंट कैथरीन कोनोली के इस बेहतरीन ऑफर के लिए उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई दूसरा देश और वहां के लोग आपके टैलेंट को इतनी इज्जत देते हैं और इतना बड़ा ऑफर देते हैं तो ये किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है। आयरलैंड ने मुझे जो 50 करोड़ का ऑफर दिया और अपनी नेशनल टीम में खेलने का शानदार मौका दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर बहुत आभारी रहूंगा। ये ऑफर मुझे दिखाता है कि मेरी आज तक की मेहनत बेकार नहीं गई है और मेरी काबिलियत को दुनिया भर में देखा और सराहा जा रहा है। लेकिन इसके बाद वैभव ने जो जवाब दिया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। वैभव बोले कि मैं आयरलैंड का ये ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल या पैसा कमाने का जरिया कभी नहीं रहा है। मेरे लिए क्रिकेट मेरे देश की पहचान है और मेरी आत्मा है। मैंने जब बचपन में पहली बार अपने हाथ में भारी बल्ला पकड़ा था तो मेरा सपना 50 करोड़ रुपए कमाना या विदेश में जाकर बसना नहीं था, बल्कि मेरा इकलौता सपना टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनना, अपने सीने पर इंडिया का लोगो लगाना और अपने देश का राष्ट्रगान मैदान पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने गाना था। वैभव बोले कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए ही खेलना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय वेट क्यों ना करना पड़ जाए। मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर किसी और देश के लिए क्रिकेट खेलने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। टीम इंडिया में इस वक्त शानदार खिलाड़ियों की भरमार है और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं कि सिलेक्टर्स के लिए भी सही टीम चुनना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर मेरा नाम अभी टीम में नहीं आया है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुझे अभी और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। मैं वापस अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाऊंगा, अपनी कमियों पर काम करूंगा और ज्यादा रनों की बारिश करूंगा और सिलेक्टर्स को मजबूर करूंगा कि वो मुझे टीम में जगह दें। मैं अपनी जगह खुद लड़कर बनाऊंगा, लेकिन मैं अपना देश कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा खून इसी हिंदुस्तान की मिट्टी का है और मेरा पसीना भी इसी मिट्टी के लिए बहेगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, मेरा लक्ष्य सिर्फ भारत के लिए खेलना रहेगा। पैसों से आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन वो गर्व और वो सुकून नहीं खरीद सकते जो अपने देश के लिए मैच जीतकर तिरंगा लहराने में मिलता है। वैभव के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान ने पूरे सोशल मीडिया पर एक ऐसा टहलका मचा दिया जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। जो फैंस कल तक निराशा में डूबे हुए थे, वो आज वैभव के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे।
हर किसी के मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था कि क्रिकेट का टैलेंट तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन देशभक्ति का ऐसा पागलपन और जज्बा बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। वैभव ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि एक बहुत बेहतरीन और सच्चे हिंदुस्तानी इंसान भी हैं। उन्होंने पैसों और तुरंत मिलने वाली शोहरत की लालच को एक ही झटके में ठोकर मारकर संघर्ष और देशभक्ति का मुश्किल रास्ता चुना। ये रास्ता लंबा जरूर है, इसमें मुश्किलें और चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये रास्ता उस तिरंगे की शान की तरफ जाता है जिसके लिए हर भारतीय अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। वैभव का ये निडर फैसला उन तमाम युवा लड़कों और खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया है, जो अक्सर थोड़ी सी निराशा या असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं या कोई शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। वैभव ने दिखा दिया कि असली जीत सिर्फ मैदान पर रनों का बड़ा पहाड़ खड़ा करने में नहीं है, बल्कि अपने उसूलों, अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अपनी वफादारी पर हर हाल में टिके रहने में है। आज वैभव भले ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे इंडिया के 140 करोड़ लोगों के दिलों में अपनी एक ऐसी पक्की जगह बना ली है जिसे कोई सिलेक्टर या कोई विदेशी बोर्ड कभी नहीं छीन सकता। आयरलैंड ने भले ही वैभव को अपनी टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वैभव ने अपनी पक्की देशभक्ति से पूरी दुनिया को ये कड़ा संदेश दे दिया कि भारत का एक सच्चा बेटा किसी भी कीमत पर बिकने के लिए नहीं बना है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से क्या वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड टीम से खेलना चाहिए या फिर उनको वेट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।